30 मार्च की सुबह मुख्तार अंसारी के साथ उसका रसूख भी दफन हो गया, लेकिन जनाजे के लिए जन सैलाब उमड़ा। घर से 900 मीटर दूर कालेबाग कब्रिस्तान तक चले जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन एक शख्स गायब था। वो उनकी पत्नी थी। सबके मन में ये सवाल कौंध रहा था कि पति सुपर्दे खाक हो गया, लेकिन बीवी नजर नहीं आई। करीब 2 साल से फरार चल रही आसफा जनाजे में शामिल होने नहीं आई। आसफा को 2 जिलों की पुलिस खोज रही है। 75,000 का इनाम है। पिछले साल 16 अप्रैल को अतीक के जनाजे में भी उनकी दोनों पत्नी नजर नहीं आई थी। इस बाहुबलियों के आपराधिक इतिहास में उनकी पत्नियों की भी भूमिका अहम रही है। यही कारण है कि जब इनकी मौत होती है तो इनकी पत्नियां आखिरी बार उन्हें देख तक नहीं सकती। 30 मार्च को जब मुख्तार अंसारी का जनाजा कालीबाग कब्रिस्तान के लिए निकला, तब अफवाह फैली कि मुख्तार का एक रिश्तेदार ने वीडियो कॉल के जरिए आसफा को आखिरी बार मुख्तार का चेहरा दिखाया। मीडिया में खबर चली। प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। आखिर आसफा फरार क्यों है, आइए जानते हैं। मऊ जिले में रैनी गांव की ग्राम सभा के जरिए कुछ गरीबों को पट्टा पर जमीन दी गई। कुछ दिन बाद इस जमीन को आसफा अंसारी और उसके 2 भाई के नाम कर दिया गया। इन सब ने मिलकर विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई और एक बड़ा सा गोदाम तैयार किया। उसे एफसीआई को किराए पर दे दिया। 2020 में जमीन को लेकर तहसीलदार के पास शिकायत पहुंची। जांच हुई तो पता चला गलत तरीके से जमीन पर कब्जा हुआ है। तहसीलदार की शिकायत पर आसफा समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। आसफा और उसके 2 भाई फरार हो गए। फरारी के दौरान ही आसफा ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी रोकने के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जुलाई 2022 में पुलिस को उनपिट मिला। वो घर पर हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो फरार हो गई। मुख्तार की पत्नी आसफा अंसारी पर कुल 11 केस दर्ज हैं। इसमें 8 गाजीपुर और 3 मऊ जिले में दर्ज हैं। गाजीपुर कोतवाली में आसफा पर 406, 420, 386 और 506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज है। ये केस आसफा के सगे चाचा ने करोड़ों की हेराफेरी को लेकर दर्ज करवाया था। 2020 में जमीन हथियाना के मामले में आसफा अंसारी और 2 भाइयों पर मामला दर्ज है। ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का था। 7 महीने बाद इसी केस को आधार बनाते हुए 31 जनवरी 2022 को आसफा पर गैंगस्टर लगा। पुलिस के रिकॉर्ड में आसफा अंसारी की आइडेंटिटी इंटरस्टेट 191 गैंग की सदस्य के तौर पर है। मुख्तार के जनाजे में अगर आसफा आती तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। उनके खिलाफ कुल 11 केस दर्ज हैं। अब तक एक बार भी पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। किसी भी कोर्ट पर नहीं पहुंची है। 2 जिलों की पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अपने पति के मौत के बाद भी सामने नजर नहीं आई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।